आई हुई लव कुश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, मेरे प्रिंट मीडिया के भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई, सभी कैमरामैन, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया, सभी का हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। और आज विशेष रूप से माननीय मनोज तिवारी जी के निवास स्थान पर ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। मनोज जी का विशेष रूप से लव कुश रामलीला कमेटी के साथ प्रेम रहा है, इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। मनोज जी वो इंसान हैं जिनका सफ़र भोजपुरी से लेकर संसद तक पहुंचा। एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में तो अपनी दुनिया के अंदर पहचान बनाई, लेकिन जन सेवा लोगों के दिलों के अंदर उतरे, ये सबसे बड़ी पहचान माननीय मनोज तिवारी जी ने अपनी आज बनाई है। और एक बार नहीं, अनेक बार दिल्ली से चुनाव लड़े, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। और मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो दिल्ली नगर निगम में हो, दिल्ली सरकार के अंदर हो, केंद्र सरकार के अंदर हो, उनके अंदर आप कोई भी मौका ऐसा नहीं होगा कि जहां मनोज तिवारी जी के गीत देश को ना समर्पित हो, जनता को ना समर्पित हो। ऐसे इंसान, ऐसे सूरज की तरह रोशनी देने वाले माननीय मनोज तिवारी जी, जो जनता की सेवा तो करते ही हैं, साथ में धर्म को भी समर्पित है। और ऐसे धर्म को समर्पित है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ना कोई एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसा आता है जो इस धर्म की हानि को दूर करता है। और हमें ये कहते हुए बेहद खुशी है कि माननीय मनोज तिवारी जी लव कुश रामलीला कमेटी में अनेक किरदार अपने पिछले वर्षों में भी निभा चुके हैं। और लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने जब इनसे इस बार रिक्वेस्ट की तो इन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि धर्म के कार्य के अंदर मैं हमेशा निरंतर लव कुश रामलीला कमेटी के साथ खड़ा हूं। और इस बार इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और इस बार हमने इनसे अनुरोध किया, भगवान परशुराम जी के किरदार के लिए इन्होंने सहर्ष हमारी रिक्वेस्ट को माना। हम सब लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारी आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं माननीय मनोज तिवारी जी आपको लव कुश रामलीला कमेटी के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक स्वागत माननीय मनोज तिवारी जी का हम करेंगे। हमारे बीच में सत्यभूषण जी भी आ चुके हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पे आ जाएं। मैं थोड़ा सा इतिहास भी आपको लव कुश रामलीला कमेटी का बता दूं। लव कुश रामलीला कमेटी आज लगभग 99 ईयर्स हो चुके हैं। पहले ये रामलीला कमेटी सनातन धर्म रामलीला कमेटी के नाम से बाग दीवार के ऊपर की जाती थी। मैं इस रामलीला से 1974 से जुड़ा था। आज 51 साल हो गए मुझे लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर, भाई सुभाष गोयल जी को, हमारे सब साथियों को। और ये सफ़र हमारा जो सनातन धर्म रामलीला कमेटी बाग दीवार का था, जब दिल्ली नगर निगम ने बाग दीवार के ऊपर 1989 के अंदर वहाँ पर पार्किंग बनाई, तो उसके बाद ये स्थल शिफ्ट होकर हमारा लाल किले आ गया। लाल किले का ये जो ग्राउंड था, अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, उस वक्त दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पास होता था। और ये जगह आर्मी के पास होती थी। दिल्ली के उपराज्यपाल रमेश भंडारी जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि साहब इसकी जगह दूसरा स्थान उपलब्ध कराया जाए। तो लाल किले के ऊपर
जहां देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अपनी स्पीच देते हैं, वहां पर ये स्थान लव कुश रामलीला कमेटी को उपलब्ध कराया गया और 1989 से रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी के नाम से लाल किला मैदान के अंदर हो रही है। अगले साल हम 100 साल की तैयारी करेंगे। सबसे लव कुश रामलीला कमेटी सिर्फ एक रामलीला नहीं है, बल्कि एक परिवार को जोड़ने की कला है, जिसके अंदर पिता पुत्र का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, आपको सभी रिश्ते इस रामलीला के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और यही हमारा मकसद है कि ये देश एक धर्म के रास्ते के ऊपर चले, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते के ऊपर चले, लोगों के अंदर अच्छे संस्कार आए, युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसके अंदर भी अच्छे संस्कार आए। मैं एक दो चीजें जो इस साल हम करने जा रहे हैं, उसमें एक लव कुश रामलीला कमेटी इस बार समर्पित है सेना सिंदूर। और सेना सिंदूर को हम इसलिए समर्पित कर रहे हैं कि हमने लव कुश रामलीला कमेटी के निमंत्रण पत्रों पर जो चित्र दिखाए गए हैं आर्मी के शौर्य के, पराक्रम के, वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना के, हमने वो चित्र अभी अपने मनोज तिवारी जी अपने कर कमलों से वो सभी चित्र दिखाएंगे और उन कार्डों को रिलीज करेंगे। तो इस बार की रामलीला के निमंत्रण पत्र समर्पित किए गए हैं भारतीय सेना को। सितंबर को इस देश के लाडले प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर पिछले वर्षों की बात इस साल भी काम कर रहे हैं, जिसका एक कार्ड मैं चाहूंगा कि माननीय मनोज जी आपको दिखा रहे हैं। ये भी लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से बनवाया गया है। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सामान 1250 दिव्यांगों को, जिसके अंदर मोटराइज ट्राईसाइकिल हैं, आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। 17 तारीख को प्रातः 10 बजे लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल के ऊपर ये सामान वितरित किया जाएगा। और इस कैंप के अंदर कोऑर्डिनेट करने के लिए दिल्ली सरकार, भारत सरकार के लिए भाई सत्यभूषण जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और ये सारा कार्यक्रम संभव हुआ है। और इतना ही नहीं, 2000 महिलाओं को साड़ी वितरित की जाएगी ऑन द स्पॉट। जो भारत सरकार के रिकॉग्नाइज संस्था एल्स द्वारा जिन लोगों को कान के मशीन की आवश्यकता होगी, ऑन द स्पॉट चेक करके उसके कानों की मशीन दी जाएगी। जिन लोगों को आंखों के चश्मे की जरूरत होगी, उनको आंखों के चश्मे दिए जाएंगे। जिन लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उनको वहां से हॉस्पिटल तक लाना, ले जाना, दवाई, ऑपरेशन, भोजन निःशुल्क होगा। ब्लड डोनेशन कैंप होगा और एक विशाल भंडारा वहां पर रखा गया है। 17 सितंबर प्रातः 10 बजे लव कुश रामलीला कमेटी के ग्राउंड। 19 सितंबर को कन्हैया मित्तल जी का शाम प्रभु के नाम पर श्याम बाबा खाटू वालों का कीर्तन रखा गया है। ये सायं 7 बजे प्रारंभ होगा, प्रभु इच्छा तक रहेगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। और 19 सितंबर को भगवान कृष्ण के लिए देवकी नंदन, 21 सितंबर को बहुत ही सुंदर कार्यक्रम शाम को एक प्ले किया जाएगा। 22 सितंबर से रामलीला प्रारंभ होकर 3 सितंबर तक होगी और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व बहुत ही धूमधाम से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का आप वध देखेंगे। समाज के अंदर जब धर्म को आगे बढ़ाने की बात थी तो उस वक्त भगवान परशुराम प्रकट हुए और वही भगवान परशुराम के रूप के अंदर माननीय मनोज तिवारी जी को आप लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अभिनय करते हुए देखेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन करेंगे माननीय श्री मनोज तिवारी जी। हमारे प्रधान जी राजेंद्र जी एक सोल द्वारा स्वागत करेंगे।
इधर देखना सर, इधर देखिए सर। जय सिया राम। मेरे भाई बहन, आज हमारे दाहिने तरफ अर्जुन जी बैठे हैं और बाईं तरफ सुभाष गोयल जी हैं, और मंच पे जितने लोग हैं, अखिल सिंघल जी, सत्यभूषण जैन जी, गौरव गुप्ता जी और राजेंद्र बाबू जी, वरुण जी, और इनके साथ साथ यहाँ पे और भी आप मीडिया के साथियों के अगल बगल पीछे लव कुश रामलीला समिति के लोग बैठे हुए हैं। आज मीडिया के साथ जितनी बातें शेयर हुई हैं उसमें मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि मैं 7वें वर्ष में लव कुश रामलीला समिति में एक भूमिका करूंगा। तो और सबको अब मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आपने जो गदा दिया है ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको राजनीति में भी पड़ती रहती है। गदा एक प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा है सेवा की। और गणपति बप्पा आप ले आए सत्यभूषण जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको याद दिलाऊं और खासतौर से मीडिया के थ्रू मैं देश को बताना चाहता हूं कि रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए, चाहे वो रोल कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, क्योंकि राम सिर्फ एक चरित्र नहीं है। राम हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हम सूरीनाम जाते हैं तो उतरते ही हमको आदमी बोलता है भैया राम राम। मॉरिशस जाइए राम राम, त्रिनिडाद गुयाना जाइए राम राम, फिजी जाइए राम राम, यहां तक कि देश के अनेक हिस्सों में जाइए, चाहे हम बिहार के गांव में घूमे या फिर दिल्ली के गांव में घूमे, हमारी यही बात है, ओ भाई राम राम। तो ये राम सिर्फ चरित्र नहीं है, इसलिए रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना ही चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत को और भी एक होकर विकसित होने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों ने भी राम की चर्चा की है। आप गुरु नानक देव जी को पढ़िए, उनके कीर्तन पढ़िए, राम और कृष्ण कितनी बार आते हैं। जैनिज्म में जाइए, बुद्धिज्म में जाइए, राम हर जगह है। इसलिए मैं अपने आवास पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं बड़ी विनम्रता से पूरे देश से कहना चाहूंगा, प्लीज पार्टिसिपेट इन रामलीला, इन योर विलेज, इन योर मोहल्ला, इन योर सिटी। ये हमारा बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए कि हम रामलीला में भाग लें। क्यों भाग लें? देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि नहीं भाग लेने से क्या होता है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए, हम क्यों जाएंगे रामलीला में? ये तो तमाशा है। तो तमाशा में हमारी राम की संस्कृति को कुछ लोग विवादित बनाने लगे। अब जैसे परशुराम का चरित्र आप सुनिए, भगवान परशुराम को कहा गया, अक्सर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया, और इसके चलते हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में बहुत जगह भिड़े रहते हैं। जबकि आप याद करें, जनक जी जिनके घर में धनुष रखा हुआ है शिव का, जिसको सफाई करते करते सीता जी ने उठा लिया, वो स्वयं क्षत्रिय है, जिसके धनुष टूटने से परशुराम को चिंता हुई और शादी में आ जाता। तो जनक जी भी तो क्षत्रिय थे, परशुराम जी ने उनको तो नहीं मारा। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दो महात्मा
परशुराम पूछते कौन है राम लक्ष्मण? बोले दशरथ जी के पुत्र हैं। अरे ये दशरथ के पुत्र हैं, आयुष्मान हो, वो भी तो क्षत्रिय है। फिर ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने कह दिया कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार डाला, जबकि रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। राम जी अगर कहते हैं कि रावण को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो ये चला देगा कोई देश में कि ब्राह्मणों को सजा भुगतनी पड़ेगी। राम जी सहस्त्र बाहु के पापों का अध्ययन करे संसार, तब पता चलेगा कि परशुराम ने कितना बड़ा कार्य किया। सहस्त्र बाहु को उसके वंश के साथ मार कर। अब रामलीला से नहीं जुड़ेंगे तो ये सब बातें ठीक। रामलीला में इसको यही चला दिया गया है। हमको खुद परशुराम बने तो पहली बार डायलॉग दिया गया कि देखो मैं परशुराम हूं, क्षत्रियों को 21 बार दर्द हमने करे, डायरेक्टर साहब इधर आओ, क्या गड़बड़ कर रहे हो। तो मैं देश के सभी रामलीला समितियों को बोलना चाहता हूं, हे मेरे भारत और दुनिया भर के, इंडोनेशिया बाली से लेके संसार में जहां जहां रामलीला हो रही है, आपकी रामलीला में क्या क्या संवाद चरित्रों से हो रहा है उसको चेक करिए। अब समाज जागृत रहे। सोशल मीडिया, आप जब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये फेसबुक सुनते हैं, ट्विटर सुनते हैं, तो आवाज कितनी क्रिस्टल क्लियर आती है। आप एक बार इंस्टाग्राम में आजकल घुस जाइए तो निकल ही नहीं पाएंगे आधा घंटा, ऐसा फंसा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका साउंड इतना मजबूत है। हम जब टीवी चैनल देखते हैं तो उसमें घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से एंकर साउंड से बोल रहा है। हम जब यहां बात कर रहे हैं तो वहां स्पीकर पे सारे मीडिया का माइक रखा हुआ है, क्योंकि उनको रियल साउंड चाहिए। हमें साउंड पे भी काम करना है रामलीला में, और रामलीलाओं में होने लगा है। पहले लोग रामलीला में चरखी पे चढ़ने भी आते थे, वो चाट पकौड़ी भी खाने आते थे, लेकिन मेरा विश्वास करिए अब लोग रामलीला देखने आ रहे हैं, रामलीला को समझने आ रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा, मैं तो आजकल इस बात को महसूस कर रहा हूं कि रामलीला शोर शराबे में सुनिएगा, ज्यादा ध्यान आपका चरखी पे रहेगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि भरत को राजगद्दी मिली लेकिन भरत ने राजगद्दी पे बैठने से इनकार कर दिया। इस देश के न्यायालयों में जाइए तो 80% झगड़ा भाई भाई का है, हिस्से का है। और हमारी रामचरितमानस में कैकेयी ने लाख प्रयास करके राम को वनवास करा दिया, भरत को राजा बना दिया। क्या भरत राजगद्दी पे बैठे मेरे भाई बहन? क्या बैठा राजगद्दी पे? राम जी का खड़ाऊं। राजा भरत बने पर खड़ाऊं का राज था, जंगल में राम थे पर अवध राम राज था, न्याय था सुराज था। ये कैसे हुआ? भरत जैसा भाई खुद में बसा लीजिएगा। एक भरत जैसा भाई हो जो दूसरे का हिस्सा भाई का लेना ही नहीं चाहता है, न लिया। ये क्या सिर्फ हिंदुओं में चाहिए? ये तो दुनिया के हर धर्म में ऐसा भाई होना चाहिए। तो मैं रामलीला को सपोर्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाना चाहता हूं, और मुझे खुशी है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो सिर्फ एक ही रामलीला में रावण को नहीं फोड़ते, आपके यहां भी आए थे, फिर वो घूम घूम के रावण को जलाने का जो एक सांकेतिक है, वैसे तो बहुत तरह के रावण वो खुद भी रोज जला ही रहे हैं लेकिन सांकेतिक रावण भी जल रहा है। तो उन्होंने हर रामलीला को तवज्जो देना शुरू किया। इसका इशारा क्या है? हम ये समझते हैं कि हर रामलीला को सपोर्ट करिए,
क्योंकि रामलीला को ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा कि महर्षि वाल्मीकि जी का क्या उत्सव है। अब इसी देश में कुछ लोगों ने ये बता दिया और लिख दिया पूरा। मैं तो मीडिया के सभी भाइयों से बोलूंगा, जो आपका जो डिजिटल होता है उस पे जाइए और महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो एक दुष्प्रचार चल रहा है उसको मिटा दीजिए, अपनी भाषा लिखिए। लिखा जाता है, कुछ लोग लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी डाकू थे। डाकू शब्द तो उस काल में था ही नहीं, राक्षस हो सकते थे, लेकिन किसी ने चला दिया। महर्षि वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनको जो राम जी के समकालीन है, जो सीता जी के साथ उनके बच्चों को पालते हैं लोग, उसको उनको आपने इस तरह का चरित्र दे दिया, तो जिम्मेदारी किसकी है? अब हमारी है। हम सोशल मीडिया, डिजिटल जितने चैनल हैं हमारे भारत के, मैं दो का नाम लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। हर चैनल की जिम्मेदारी है कि जाइए और आज हम पूछते थे ग्रोथ, टेल मी अबाउट महर्षि वाल्मीकि भगवान, तो ग्रोथ वही बताएगा जो लिखा हुआ है। हम लिखेंगे, हम इतिहास बदलेंगे, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र ब्रह्मा जी के समान है, उनको कोई भी इस तरह से दागदार नहीं कर सकता। हम गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जो लिखा है, इसका कई लोगों को पता ही नहीं कि रामायण लिखी गई जब अयोध्या जी में मंदिर टूट गया था। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वानों का यह ध्यान नहीं है। 1577 में लिखी गई है रामचरितमानस, जब मुगलों का समय है, और रामचरितमानस के पहले 10 पन्ने पे पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं उसको। हम चाहते हैं कि अब डिजिटल दुनिया के लोग पढ़ें और लिखें। शिव जी आते हैं, तुलसीदास जी को जगाते हैं, बोलते हैं, अपनी भाषा में राम की कथा लिखो। अब आप सोचिए, मुगलों के समय जहां ऐसे धर्मांतरण होता था, जिस प्रकार से लोगों को इतना कष्ट दिया जाता था, तुलसीदास जी 2 साल 7 महीना रह के अयोध्या जी में और रामचरितमानस लिख लिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस रामचरितमानस ने 500 साल बाद फिर से टूटे हुए मंदिर को पुनः भव्य मंदिर बना करके खड़ा कर दिया। यह है पुस्तकों की ताकत। और कुछ नहीं हुआ। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी। हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जो पूर्ण समाज है वो इतना समझदार है कि राम जी का मंदिर बन गया। सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, और आज वहां देख लीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा इनकम अगर किसी मंदिर में हो रहा है तो वो भगवान राम के मंदिर अयोध्या जी में हो रहा है।